नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं यहाँ पे आपका रेगुलर बेसिस पे पेड इंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी और जीके की तैयारी करा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी के लिए रीजनिंग और विज्ञान वर्ग से रिलेटेड क्लास भी बनाऊँ, लेकिन मैं भी जॉब पे रहता हूँ तो उसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता उतना कि मैं आप सभी के लिए रीजनिंग और विज्ञान से वर्ग के लिए क्लासेस बना सकूँ। तो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी मेरी मदद कर सकते हैं वीडियोस को लाइक कर शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलिए, आज का आपकी जीके के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ अभी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपका क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है के लिए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होती है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए। तो आपका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन डी वसा में घुलनशील प्रोमोशन हार्मोन्स का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप हैं, विटामिन डी 2 एवं विटामिन डी 3। सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति से शरीर विटामिन डी संश्लेषित करने में सक्षम होता है। आपका अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि होती है। अच्छा अच्छा कोलेस्ट्रॉल, शुगर का स्तर, खराब कोलेस्ट्रॉल, वजन घटना। ट्रांस ट्रांस वसा के कारण शुगर के स्तर में वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। शक्कर, शर्करा या चीनी की क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ हैं। इनमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। आपका अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। नेशनल अकेडमिक फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा, या हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा, या फुलब्राइट एसोसिएशन द्वारा, नेशनल अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार आपका दिया था नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। ठीक है? आपका अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने रिक्त स्थान वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1598 में, 1500 या 1498 में, या 1600 ईस्वी में। वास्को डिगामा पहला भारत पुर्तगाली यात्री था जो कैप ऑफ गुड होप होकर भारत को एक काली तट जो केरल में स्थित है 1498 ईस्वी में पहुंचा था वहां पर, जहाँ के राजा जोमिरिन जोमोरिन ने उसका स्वागत किया। इस प्रकार समुद्री मार्ग की खोज हुई थी आपकी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर क्या दे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। दंती दुर्ग ने, कृष्ण पंचम ने, इंद्रदुति ने, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना इन चारों में से किसने की थी, आप सभी को बताना है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना आपकी दंती दुर्ग ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। आपका अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया। 36 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। 1939 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक रहा। इस युद्ध में अमेरिका ने 1941 में शामिल हुआ था। आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट है। यह युद्ध अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराने जाने के बाद समाप्त हुआ। ठीक है। आपका अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया। रिक्त स्थान मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। पतझड़, सर्दी, गर्मी, या मानसून अथवा वर्षा में। तो जो रबी की फसल होती है, तो रबी की फसल की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। इस फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि रबी की फसलें होती हैं। तो ये सर्दी की फसलें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, 38 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें
कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल में, असम में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? भारत में 4 सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य है। पहला ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 4 सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य आपको बता दिया। यहाँ पे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, सॉरी असम नहीं, आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रेऑन या ऑक्सीजन? तो रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रेऑन, ऑप्शन नंबर डी, बुलेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 40वां प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है? किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खेलने का निर्णय किया गया? सऊदी अरब, यूएई, सोमालिया या सीरिया? सऊदी अरब ने सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए वर्ष 2018 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या दिया गया। 41 नंबर, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1950, 1957, 1957 या 1961? तो भारतीय संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को पारित किया गया। इस कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1995, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956। ये सभी नियम हिंदुओं के वैदिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के ध्येय से लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1955 होगा ये, 1957 नहीं। ठीक है, ये 1995 55 हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित, आई होप कि आपको दिखता हो, नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट रुक जाइए आप सभी लोग, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। हाँ, तो अभी शायद अभी भी नहीं दिख रहा है आपको, और दिख जाइए। हाँ, अभी दिख रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री एवं केंद्र परिषद में मंत्रियों द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कौन सा ऑप्शन कथन इन चारों में से सही हो जाएगा? तो आपके राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। आपका अगला प्रश्न 43वां प्रश्न, आप देखिए क्या दिया गया है सभी सभी का। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या मंदार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र? तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? इन चारों में से आपको बताना है राइट कौन सा हो जाएगा। तो आपका नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपकी पहली परियोजना थी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 44 नंबर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरे सबसे बड़ा द्वीप है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ग्रैंडे टेरे, श्रीलंका या जंजा जांजिबार, सुकुत्रा? निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही हो जाएगा? राइट ऑप्शन बताना है। हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्रीलंका। हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप में मेडागास्कर मेडागास्कर है जो विश्व का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे, एक मिनट रुकिए अच्छे से बताता हूँ मैं। निम्नलिखित हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप आपका मेडागास्कर है जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका श्रीलंका है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए।
45वां प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा, तापी, साबरमती, कोयना। हिंद महासागर में स्थित, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा हो जाएगी, जो 1332 किलोमीटर की है। और दूसरी सबसे बड़ी आपकी नदी हो जाएगी ताप्ती या तापी, ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। तो 724 किलोमीटर है। ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी जहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक के साथ, तथा ताप्ती नदी उत्तर प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई के पास से निकलती है। चलिए आपका अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या दिया गया, निम्न में से विटामिनों पर विचार कीजिए, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन या थायमिन। तो विटामिनों को आपको विचार करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा थायमिन का देख लिया, नियासिन, पायरिडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन और थायमिन, ये चारों ही जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या देगा, 47 नंबर प्रश्न है। सॉरी उसमें हम लोग कौन सा आपका घुलनशील विटामिन था हमको ये बताना था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपका नियासिन, पायरिडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन और थायमिन, ये चारों आपका जल में घुलनशील विटामिन है। सॉरी, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिएगा आप सभी के लिए। हृदय और फेफड़े कैसे एक साथ कार्य करते हैं। ऑप्शन ए दिया है, फेफड़े रुधिर का ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जिसे हृदय पूरी शरीर में भेजता है। ऑप्शन बी, हृदय व फेफड़े एक साथ भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी, फेफड़ों की गति हृदय से रक्त को पंप करने में सहायक है। ऑप्शन डी, फेफड़े ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचाते हैं और जो हृदय के लिए भोजन निर्माण करती है। कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, फेफड़े रुधिर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जो हृदय पूरे शरीर को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए आपका क्या देगा, 48 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू और कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर वह राज्य है जो एक विधानसभा के लिए 2 महिलाओं सदस्यों का मनोनीत कर सकता है। आपका अगला प्रश्न देखिए, 59 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया गया है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल या क्लीमेंट एटली ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। वे लेबर पार्टी के नेता थे तथा 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। उनकी ही प्राथमिकता से भारत को स्वतंत्रता मिली। आपका अगला प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न आपका आज का रहेगा जीके का, जीके जीएस के लिए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग। तो आपका शाह आयोग बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में पंजाब, यहाँ पर 66 नहीं होगा, क्वेश्चन में गलत दिया, 1956 पंजाब तथा हरियाणा का गठन शाह आयोग की सिफारिशों पर पारित किया गया था। आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये रहे आपके
जीके के 20 क्वेश्चन। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना रहा जीके के और हिंदी की क्लासेस आप सभी को अच्छी लगी हो तो उनको भी लाइक और शेयर कीजिए, और जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।